हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा एग्जैक्टली एग्जाम में वही चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो निश्चित है हर साल बोर्ड एग्जाम में आती हैं, तो उन्हें आप अभी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि हिंदी में क्या क्या आएगा, कैसे तैयारी करके हिंदी में 100 आउट ऑफ 100। जी हाँ गाइज, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम लड़के 100 आउट ऑफ 100 मार्क अचीव करते हैं। तो आप भी कर सकते हो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। जी हाँ गाइज, क्योंकि इसमें मैं आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा, उससे आपकी तैयारी करने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले थोड़ा इस जो 2023 में आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे आपका बोर्ड एग्जाम होगा। देखिए, इस बार क्या होगा कि जैसे ये तो आप सब लोग जानते हो कि हिंदी का 100 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से आपका 70 मार्क का लिखित एग्जाम होता है, सेंटर कहीं जाता है, और 30 मार्क का आप लोग का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए, इसको तो हम छोड़ देते हैं। इस 70 मार्क में से क्या होगा कि इस बार आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हाँ गाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा, और वो भी ओएमआर सीट पर। ओएमआर सीट क्या होते हैं, जैसे कोई आप सुने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उसमें ओएमआर सीट से पेपर होता है, तो उसी पे होगा। बाकी अगर इसके बारे में डिटेल नहीं मालूम तो मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बाकायदा आपको एमआर सीट दिखाऊंगा, कैसे एमआर सीट को भरे, काफ़ी सारी चीज़ें इस पे वीडियो आने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए, 70 मार्क से 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 मार्क का आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। तो ये काफ़ी वेटेज, 20 मार्क बहुत होता है, और 20 मार्क आप आसानी से अचीव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो तो चलिए, हम लोग एक एक चीज़ें देखते हैं कि क्या हमें पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए अच्छे मार्क लाने के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है, हमें क्या करना है कि महत्वपूर्ण रचनाओं, उनकी विधा, लेखक तथा कवियों का नाम याद करना है। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़, क्योंकि देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इससे बनेंगे। महत्वपूर्ण रचनाओं, उनकी विधा और लेखकों और कवियों से रिलेटेड। ठीक है, तो आप प्रमुख लेखक और प्रमुख कवियों की रचनाओं के नाम याद कर लीजिएगा, उनकी विधा क्या है उसका नाम याद कर लीजिए, उनकी रचना की विधा क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी बनता है, कम से कम मान लीजिए कि 5 नंबर का तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। उसके अलावा देखिए, आपका रीतिकाल, आधुनिक काल, क्षयवादी काल या द्विवेदी युग, प्रगतिवादी, इसके अलावा एक रीतिकाल, और कई सारे ऐसे युग हैं। ठीक है, तो उनकी आपको विशेषताएं याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो इसका तो मैं आपको एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न केवल 2 मार्क का आपको इस बार भी पूछेगा, यहाँ से कोई नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, यहाँ से काफ़ी ये इसका काफ़ी वेटेज रहने वाला है। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क का आएगा, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसका होने वाला है। किसका? उपसर्ग और प्रत्यय का, संधि का, समास का, तत्सम शब्द का, तद्भव शब्द का और पर्यायवाची शब्द का। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, उपसर्ग प्रत्यय 5 नंबर का आता था। ठीक है, अब तक आपके एग्जाम में संधि 2 मार्क की, समास 2 मार्क का, तत्सम और तद्भव शब्द 2 मार्क का, और पर्यायवाची शब्द 2 मार्क का, ऐसे ये आता था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बनने वाला है, इसलिए इनका जो नंबर है बढ़ सकता है। तो ये टॉपिक जो अभी मैं बताया, इसको आप अच्छे से उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और पर्यायवाची शब्द, इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से काफ़ी मार्क आपके बन जाएंगे बिल्कुल। और आसान है, ये सारे टॉपिक काफ़ी आसान होते हैं, आसानी से आप यहाँ से मार्क बना सकते हो। उसके अलावा देखिए, विभक्ति तथा वचन से संबंधित प्रश्न पूछेगा 2 मार्क का। इस पर आप ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जाम टाइम में मैं एग्जैक्टली बता दूंगा, जो बताऊंगा एकदम वही सेम टू सेम आपकी
पेपर में छप जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए ये भी आपका 2 मार्क में ही, जैसे किसी शब्द के धातु लकार पुरुष तथा वचन संबंधित प्रश्न पूछेगा 2 मार्क में। तो आप देखिए, आप सबसे अच्छा है कि आप इस पे ध्यान देना चाहते तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और देखिए जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है 2-4 मतलब साल पीछे, उन सबको आप याद कर लीजिए, वही फंस जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा देखिए ये एक क्या आता है कि गद्यांश संबंधित प्रश्न आता है। जैसे आपका लेसन है ना, जैसे फर्स्ट लेसन मित्रता, सेकंड लेसन ममता, इसी तरह कई लेसन हैं आपके गद्य में। तो गद्यांश संबंधित प्रश्न आता है, क्या करता है कि किसी एक लेसन से मतलब गद्यांश दे देगा। ठीक है, और ऐसे जैसे फर्स्ट गद्यांश दे दिया और कर आपका एक और गद्यांश, 2 गद्यांश देता है। दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना होता है, मतलब दोनों में से आपका चूज करना है कि आप ऊपर वाला करोगे कि नीचे वाला करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों में से एक ही को करना है। उस मतलब गद्यांश से रिलेटेड 3 प्रश्न नीचे पूछा रहता है, जिसमें संदर्भ पूछा रहता है एक, दूसरा पूछा रहता है रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा इसी गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछा रहता है। तीनों का आप सही से उत्तर देते हो तो प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क का होता है। इस प्रकार आपको यहाँ से 6 मार्क क्लियर हो जाता है। सेम उसी प्रकार आपका पद्यांश में भी होता है, पद्यांश संबंधित प्रश्न जैसे यहाँ होता है उसी तरह यहाँ भी होता है। सेम इसमें भी और का ऑप्शन होता है, यानी 2 पद्यांश दिया होता है और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा होता है। तो ये पद्यांश से आता है। तो आप गद्यांश और पद्यांश के जितने भी लेसन हैं, आप जिस किसी भी स्कूल में या कोचिंग में पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, तभी ये आप मतलब चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये गद्यांश वाला प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें पहचानना होता है, ऐसे गद्यांश से ऐसे लाइन्स लिखी रहती है, पहचानना होता है कि ये किस लेसन से है, तो तभी पहचान पाएंगे जब उस चैप्टर को आप अच्छे से, उस लेसन को आप अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आता है। उसके अलावा देखिए लेखकों को जीवन परिचय, लेखकों और कवियों के जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न आता है। ये 3-3 मार्क का होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी लेखक का आपको जीवन परिचय और उसकी मात्र एक रचना का नाम लिखना होता है, जिसमें आपको 2 मार्क उसके जीवन परिचय का, 1 और उसकी रचना का मिलता है। सेम इसी तरह यहाँ भी होता है। ठीक है, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे लिख दिया हूँ, जैसे आपके गद्य में से आप याद कर सकते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लेखक हैं आपके गद्य में, उनको याद कर सकते हो। ये आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंस जाएगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कवियों में आप याद कर सकते हो सूरदास, सुमित्रानंद, नंदपंत, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का। उसके अलावा अगर आप और 1-2 याद करना चाहते हो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, बाकी ये आप याद कर लीजिएगा। ये IMP है, एक तरह से बोल सकते हैं। ये आपके एग्जाम में मतलब ये चारों याद कर लेते हो तो कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये नीलेश यादव 7145 मेरी इंस्टाग्राम ID है, फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये यूट्यूब जिस पे ये वीडियो देख रहे हो आप, नीलेश क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और ये हम लोग का सुपर फास्ट क्लासेस सेकंड चैनल, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ भी आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद आगे क्या है, तो देखिए आगे मैं इसको इस पेज को हटाता हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे देखते हैं। देखिए संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद संबंधित प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। अब कहोगे ये भाई हिंदी में संस्कृत कहाँ से आ गई, तो जी हाँ गाइज, आई होप आप लोग जानते होंगे। आपके मतलब जो हिंदी वाली बुक है उसके पीछे आप निकाल कर देखिएगा, संस्कृत का भी थोड़ा सा पार्ट है, जिसमें शायद लगभग आपके 5 से 6 लेसन है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें भी आपको गद्यांश और पद्य मतलब गद्य और पद्य में बटा हुआ है। पद्य में आपको उसमें क्या है कि काफ़ी सारे श्लोक हैं। ठीक है, काफ़ी सारे श्लोक हैं। ठीक है, और गद्यांश में जैसे आप देखेंगे एक वाराणसी वाला लेसन है, वैसे आपके लेसन है। तो आपका क्या करता है कि जैसे यहाँ पे भी आपका और का ऑप्शन दिया रहता है, और एक गद्य में से मतलब एक आपको दे देता है गद्यांश, और एक आपका पद्य में से यहीं पे एक पद्यांश देता है, और कि तो आप दोनों में से किसी एक को करना हो, तो जिसमें ऊपर एक कोई गद्यांश लिख देगा और नीचे यहाँ पे एक श्लोक लिख देगा, तो आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। ये ऐसा यहाँ पे प्रश्न पूछता है। उसमें क्या करता है कि संदर्भ लिखना होता है और हिंदी अनुवाद करना होता है। जैसे यहाँ पे संस्कृत का लाइन्स देगा, उसका संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। तो ये आप पढ़िएगा, संस्कृत का एक लेसन अच्छे से उसका अर्थ सहित पढ़िएगा, तभी ये आप प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये काफ़ी निश्चित प्रश्न, 100% निश्चित प्रश्न। ये अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, तो भाई
ये आपके ये हिंदी संस्कृत के, ठीक है, हिंदी संस्कृत के पीछे ही काफ़ी सारे श्लोक है, कम से कम आप 3-4 ठे श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक भूल जाए तो एक रहेगा आपके पास, तो 3-4 ठे श्लोक आप याद कर लीजिएगा, उसमें से आपका आएगा ये 2 मार्क का प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आपको फ्री में मतलब मिल जाता है, क्योंकि 2 लाइन का केवल श्लोक होता है, ठीक है, जिसमें लगभग आपके मुश्किल से 20 शब्द होंगे, 20 शब्द लिखने का आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखिए संस्कृत के प्रश्न उत्तर, ठीक है, जी हाँ गाइस, संस्कृत के प्रश्न उत्तर आप याद कर लीजिए। जैसे आप ये संस्कृत के लेसन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मतलब आप लेसन ही पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा है आप लेसन संस्कृत वाला अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये वाला प्रश्न, ये आपके यहाँ से 6 मार्क ये निश्चित होता है आपका। क्या होता है कि रस से संबंधित प्रश्न पूछता है, और हास्य रस और करुण रस ये ही दोनों निश्चित होता है आपके एग्जाम में आएगा, इसके अलावा और कोई रस नहीं आएगा। तो आप हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिएगा, इसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ अलंकार में आपको देखिए रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा ये 3 अलंकार की आप परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको 2 मार्क क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको एग्जाम में एक ही लिखने को बोलता है, जैसे यहाँ पे हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा बोला है, मतलब दोनों में से कोई एक। उसी प्रकार यहाँ अलंकार में भी बोलेगा कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए, मतलब तथा उदाहरण लिखिए, अथवा बोल देगा कि रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा, मतलब 2 ले लेगा और उसमें भी अथवा बोल देगा, मतलब दोनों में से कोई एक को आपको परिभाषा उदाहरण लिखना होता है, और इसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ से। उसी प्रकार देखिए छंद में आपको रोला और सोठा, इन्हीं दोनों को आप क्लियर कीजिएगा, इसके अलावा और कोई छंद नहीं पूछेगा कि तो रोला कि तो सोठा, ठीक है। अगर आप दोनों में से एक को भी क्लियर कर लेते हो तो एग्जाम में आपका ये 100% आपके एकदम यही लाइन होगी कि रोला था सोठा छंद की परिभाषा 100 उदाहरण सहित लिखिए, एकदम सेम टू सेम यही लाइन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छपेगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक याद कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा, यहाँ भी कोई एक याद कर लेते हो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको कम से कम 2 याद करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ठे हैं, तो 2 याद कर लीजिएगा, एक तो ऑप्शन में आपका फंस ही जाएगा। तो ये आपका यहाँ से 6 मार्क की ये क्लियर हो जाएगा और 2 मार्क यहाँ से, ठीक है। ये निश्चित वाले प्रश्न हैं। अब देखिए आपको हिंदी वाक्यों का संस्कृत वाक्यों में अनुवाद संबंधित प्रश्न आता है। देखिए ये अधिकांश ये जो संस्कृत गद्यांश होते हैं इन्हीं में से ये अधिकांश रिलेट करता है। तो सबसे अच्छा ये संस्कृत गद्यांश का अच्छे से लेसन पढ़िएगा। अगर आप वहाँ पढ़ते हैं अच्छे से तो ये आप ये अनुवाद भी कर लेंगे। हालांकि इसमें ऑप्शन होता है ये कि कई ठे मतलब दिया होता है, उसमें से बोल देता है कि 2 या 3 का आप संस्कृत में बात कीजिए, तो ये आसानी से प्रश्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए खंडकाव्य संबंधित प्रश्न आता है। खंडकाव्य क्या होता है कि ये हर जिले के लिए, जैसे यूपी में मतलब कई सारे जिले हैं, तो जैसे जिलों का ग्रुप बना दिया, इन जिलों में ये खंड काव्य आएगा, इन जिलों में ये खंड काव्य आएगा। तो चलिए खंड काव्य संबंधित प्रश्न ये कोई भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी ना, तो उसके पीछे आप निकाल कर देखिएगा, उसमें खंड काव्य आपको मिल जाएगा। आप जिस जिले से हैं खोज लीजिएगा और उससे रिलेटेड जो भी मतलब खंड काव्य है उसको आप मतलब याद कर लीजिएगा। जैसे हम लोग के इधर के साइड मतलब जो खंड काव्य आता है वो कर्ण खंड काव्य आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपने जिले का उसमें खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, और आप मतलब उसको याद करना नहीं है, उसको केवल आप पढ़ लीजिएगा और पढ़कर आप एग्जाम में कहानी टाइप का पूरा लिख दीजिएगा, आपको 3 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा हिंदी का पेपर जो 2023 का होने वाला है एकदम बटा रहेगा इस प्रकार। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपको पूरा का पूरा चीज़ें मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे हमें तैयारी करनी है, पूरा एक आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें निश्चित होती हैं जो हमें याद करना है, ठीक है। और उसके अलावा किस मतलब मैंने बता दिया कि किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, तो उसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ अच्छा मार्क आपको बनेगा, ठीक है। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ गाइस, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बस थैंक यू।